हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने मराठा को देखा था। मराठा एम्पायर हमने देखा डिटेल में काफ़ी। पूरा मराठा हम कर चुके हैं। इंडिपेंडेंट स्टेट्स आज हमें क्या पढ़ना है? न्यू स्टेट्स हम पढ़ रहे थे। मराठा हो गया हमारा। आज हम सिख पढ़ेंगे क्योंकि मराठा में फैक्ट बहुत ज़्यादा थे। सिख भी जो पार्ट है ये भी थोड़ा बड़ा है। जाट और अफगान जो है छोटा छोटा सा है। ये मुश्किल से 5 मिनट का वीडियो बनेगा इसका। तो सिख, जाट और अफगान आज हम देखेंगे डिटेल में और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर। तो आगे हम अब सीधे लेक्चर पे जाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये किस कैटेगरी में हो गया? सिख एंड न्यू स्टेट्स, न्यू स्टेट्स की कैटेगरी में। 3 कैटेगरी में था, एक सक्सेसर स्टेट, न्यू स्टेट और इंडिपेंडेंट स्टेट, जो बाकी मैसूर और वगैरह देखेंगे हम। सिख का सबसे पहले देख लेते हैं। डेवलप्ड इन पंजाब, जो कि फॉर्मर मुगल प्रोविंस ऑफ लाहौर था, डिफरेंट टू अदर मुगल प्रोविंस। ठीक है, बाद बाकी के जो मुगल प्रोविंस थी जैसे कि हैदराबाद, बंगाल, अवध, ये सब वहाँ के गवर्नर द्वारा बनाया गया था, ये सारा ऑटोनोमस स्टेट। लेकिन पंजाब का केस अलग था। 1 सेकेंड, मुझे थोड़ा सा टाइम। ये कलर ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर आज हम इस्टेब्लिश्ड, यहाँ पे हम देख लेते हैं स्टेट्स। ठीक है, पंजाब जो है ग्रुप ऑफ लोकल पीपल था, जो सिख जो थे उनके द्वारा ये, इसलिए ये न्यू स्टेट्स के अंदर में आता है। सबसे पहले हम गुरु को देख लेंगे। इनके 10 गुरु थे। गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास। ठीक, गुरु अंगद जो थे गुरुमुखी स्क्रिप्ट इन्होंने ही बनाया। लंगर और मल अखाड़ा, जो कि यूथ में मल वाला जो एक डंडा सा रहता है उसके ऊपर जो करतब दिखाते हैं बच्चे, उसी को कहते हैं मल खम्ब जो है। गुरु अमरदास कंपोज्ड आनंद साहिब, आनंद करज मैरिज, जो कि सिंपल मैरिज को प्रमोट करता था। इन्होंने एबॉलिश किया सती एमंग सिख। अगले गुरु जो है गुरु रामदास, फाउंडेशन ऑफ होली सिटी अमृतसर, अर्लियर नॉन एज रामदासपुर एंड गुरु का चक, ये अमृतसर का पुराना नाम था। इन्होंने कंस्ट्रक्शन ऑफ गोल्डन टेम्पल शुरू किया था, इनिशिएटेड। फिर अगले आ गए हमारे गुरु अर्जन देव, कंपाइल्ड आदि ग्रंथ, कंप्लीटेड गोल्डन टेम्पल। और रंजीत सिंह के समय में इसको गोल्डन टेम्पल का नाम दिया गया। गोल्ड प्लेटिंग की गई, मार्बल गोल्ड प्लेटिंग, ये सब रंजीत सिंह के समय में की गई थी, तो उसी के बाद गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाने लगा। गुरु हरगोविंद देखेंगे, कि सिख मार्शल आर्ट गटका जो है इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अकाल तख्त की स्थापना इन्होंने की, नोन एज सोल्जर सेंट। किसी भी कंट्रोवर्सी में मतलब ये नहीं पड़े। फिर अगला देखें गुरु हर राय, अवॉइडेड मिलिट्री कन्फ्लिक्ट, पावर इनके पास था लेकिन कोई मिलिट्री कन्फ्लिक्ट में ये इन्वॉल्व नहीं हुए। गुरु हरकिशन यंगेस्ट थे एट द एज ऑफ 5। गुरु तेग बहादुर बिहेडेड, दिल्ली के अंदर इनको मार दिया गया। रिफ्यूज टू कन्वर्ट, इन्होंने रिफ्यूज किया था औरंगजेब के टाइम पे। फिर गुरु गोविंद सिंह देख लेंगे, एट द एज ऑफ 9, 10th गुरु थे, ये लास्ट गुरु हैं। 4 सन इनके साहिबजादे को दीवाल में चुनवा दिया गया था और इनके साहिबजादे का डे इंडियन गवर्नमेंट बनाती है। तो आप कमेंट में डे लिखिए, किस डे को मनाया जाता है। वीर बाल दिवस, वीर बाल दिवस, राइट इट कमेंट। फिर खालसा 1699 में इन्होंने किया। 5 साइन, केस, कंघा, कृपान और भी कुछ था। 5 साइन इन्होंने दिया। फिर यहाँ पे जाट और खत्री जो थे इनके बीच थोड़ी सी नाराजगी रहती थी, इक्वालिटी नहीं थी, तो डिसाइडेड टू एंड गुरुशिप, पंथ और ग्रंथ। ठीक, गुरुशिप पूरा जो है अब किसी पर्सन में नहीं रहेगा, पंथ और ग्रंथ को ही गुरु माना जाएगा। ठीक है, इनका डेथ हुआ 1708 के अंदर, कंस्पिरेसी, मर्डर्ड बाय समबडी फ्रॉम द मुगल साइड और द इनसाइडर्स। अब लीडरशिप जो है वो कहाँ ट्रांसफर हो गया? बंदा बैरागी, इनके बारे में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है मैंने लेक्चर 1 के अंदर, डिक्लाइन ऑफ मुगल, जहाँ पे तो वहाँ से जाकर देखें। रिपीटेशन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे बस हम ऑटोनोमस स्टेट पढ़ रहे हैं और जल्दी जल्दी हम कवर कर रहे हैं, क्योंकि बस हमें एक समझना है किस तरीके से आगे जो चीज़ें, आगे जो लेक्चर आएंगे एंग्लो सिख और इसमें ये थोड़ा समझना जरूरी हो जाता है। डिस्कस्ड, ओके। 1716 में इनको मौत के घाट उतार दिया जाता है सर जकारिया खान के द्वारा। लेक्चर 1 में मैंने डिस्कस किया है, इसको वहाँ जाकर देखिए, मेरे ध्यान में बिल्कुल नहीं है। सिख जो है पावर में नहीं रहा है इस बीच में ये पावर में नहीं रहा है पंजाब के अंदर। बंदा बैरागी जी के डेथ के बाद वहाँ पे ये पावर में नहीं रहे। जकारिया खान जो है
मुगल गवर्नर रहा 1726 से लेकर 1745 तक, ठीक है। अब एक फैक्टर जो रहा, ठीक है, इसके बंदा बैरागी के डेथ के बाद भी सिख जो है पावर में आ गए दोबारा से, क्यों? इसका कुछ कारण रहा। पहला कारण तो नादिर शाह का इन्वेजन 1739 के अंदर, दूसरा अहमद शाह अब्दाली 1761 के अंदर आया। मराठा जो थे वो इम्पोर्टेंट थे, इनको ये हरा दिया गया तो ये भी कमज़ोर, तो ये इधर मुग़ल भी कमज़ोर, दोनों दो दुश्मन तो कमज़ोर हो गए, मराठा भी कमज़ोर हो गया, ठीक है, मुग़ल भी कमज़ोर। और इधर जो मुग़ल का जो गवर्नर था जकारिया खान, इंटरनल स्ट्रगल विद इन दी प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर द डेथ ऑफ इसका जकारिया खान। 3 बेटा हुआ था इसका, गवर्नरशिप के लिए लड़ाई लड़ी इन्होंने, इंटरनल स्ट्रगल हुआ, और ये सब कुछ कारण रहे दोबारा से सिख पावर जो था, सिख जो थे दोबारा अपना पोजीशन गेन कर लिए वो इंडिया के अंदर, ठीक है। लेट मी चेंज द कलर, ओके। एंड विद द विड्रॉल ऑफ अब्दाली सिख बिगेन टू फिल वैक्यूम 1765 1765 टू 1800 1800 ईस्वी तक। मिस्र क्या होता था? मिस्र ब्रदरहुड कन्फेडरेसी ऑन किनशिप टाइज, मतलब आपस में एक ग्रुप बन गया, फिर उसको आपस में एक दूसरे से शादी वादी हुई, फिर जो है वो अपना टेरिटरीज वो लोग गेन करने लगे, जो यूनिट्स। जो पीरियड था सॉवरेन सिख रूल इन फॉर्मर मुगल प्रोविंस ऑफ लाहौर, ठीक है। पीरियड कहाँ रहा, कब रहा? 1765 से लेके 1845 तक ये लोग सत्ता पर काफ़ी एक लंबा समय था, आप देख सकते हैं, करीबन 55 और उधर काफ़ी लंबे साल तक था, मतलब 100 ईयर्स के क्रॉस मतलब ये लोग सत्ता के अंदर रहे। आफ्टर 1765, और ये बैटल ऑफ बक्सर के बाद की कहानी है, तो इतना देर तक टिकना ये आसान नहीं था। 12 रीजनल कन्फेडरेसीज थी और मिस लेड बाई लोकल चीफ, जैसा यहाँ पे डिस्कस किया हमने। और शुक्राचार्य, शुक्राचकिया कहते हैं इसको, शुक्राचकिया, यहाँ पे स्पेलिंग सर मिस्टेक हो गया थोड़ा मुझसे। मिस्र के जो थे रंजीत सिंह थे, सेंट्रलाइज सिख स्टेट बनाने में ये सक्सेसफुल रहे, ओके। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं अब। 1 सेकेंड, ये कलर का बहुत झंझट है, कौन सा कलर चूज करूँ? तो थोड़ा सा डार्क ही चूज करना पड़ेगा, ओके। तो हमने देखा कि ये हो गया। फिर पंजाब अंडर रंजीत सिंह हम देखते हैं 1792 से 1839, 1792 से 1839। शुक्राचकिया मिस्र के थे, कंट्रोल सतलज से झीलम तक। लाहौर 1799 में इन्होंने जीता, अमृतसर को 1802 के अंदर। 1802 के अंदर एक और ट्रीटी याद आ गई होगी आपको मराठा से रिलेटेड, क्या हुआ था? ट्रीटी ऑफ बसेन, बाजीराव, यहाँ से मराठा खत्म हो गया था, ठीक है। अब कन्फ्लिक्ट विथ इंग्लिश क्या था? सिख जो थे वो नॉर्थ में जीत रहे थे, ठीक है, पूरा नॉर्थ इंडिया में कब्जा जमाया था, मराठा खत्म, मुगल खत्म, बचे थे ये अकेले, एक छत्र राज था। इंग्लिश जो थे उस वक्त बैटल ऑफ बक्सर में ईस्ट इंडिया जीत चुके थे, और इनकी नज़र जो थी यहाँ जीत के बाद इसकी नज़र नॉर्थ पे गई, ठीक है। 1809 के अंदर ट्रीटी ऑफ अमृतसर में इंग्लिश रिकॉग्नाइज्ड हिम सोल सॉवरेन रूलर ऑफ पंजाब और परमिटेड रंजीत सिंह कि नॉर्थ ऑफ द सतलज जो है तुम्हारा हुआ, प्रिवेंटिंग हिम एनी फर्दर एक्सपेंशन टू द साउथ ऑफ सतलज, ठीक है। इसको कहते हैं CIS, सीस सतलज स्टेट। इसका मतलब साउथ ऑफ सतलज एंड नॉर्थ ऑफ दिल्ली, ये किसके रहेगा? ब्रिटिशर्स के बीच। ये इस तरीके से देखो, ये रहा सतलज, ठीक है, ये रहा नॉर्थ सतलज, ये रहा रंजीत सिंह का, ये रहा दिल्ली, नॉर्थ ऑफ दिल्ली, ठीक है, नॉर्थ ऑफ दिल्ली और साउथ ऑफ सतलज। ये किसका रहा? ये ब्रिटिशर्स का रहा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एक्सपेंशन, ओके, एक्सपेंशन नॉर्थ ऑफ सतलज, ठीक है। क्या क्या एक्सपेंशन हुआ रंजीत सिंह के समय में? रंजीत सिंह कश्मीर, पेशावर, मुल्तान, इनको शेरे पंजाब कहते थे। सेक्युलर एटीट्यूड था काफ़ी, मुस्लिम हिंदू सब कोई मिला करके, तो इनके अंदर ये कहा जाता था कि सिख एम्पायर जो सिख स्टेट नहीं था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ट्रिपरटाइट स्ट्रगल 1838 के अंदर, टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ दिस रेन ब्रिटिश फोर्स्ड हिम टू साइन अ ट्रिपरटाइट स्ट्रगल 1838 विद अफगान शाह शुजा। कौन कौन था? सिख थे, अफगान शाह शुजा, अफगान के जो रूलर हुए अफगान शाह शुजा, और इंग्लिश कंपनी, 3 लोग थे। इसमें क्या था कि पैसेज देना है ब्रिटिश ट्रूप को थ्रू पंजाब, जहाँ से उन्होंने शाह शुजा को थ्रोन ऑफ काबुल पे बिठा दिया। आगे देख लेते हैं कुछ फैक्ट।
लेटर डेथ ऑफ रंजीत सिंह यहाँ पे हो गया, सक्सेशन डिस्प्यूट हुआ, उसके फर्स्ट एंग्लो मराठा एंग्लो सिख वार, सेकंड एंग्लो सिख वार, हम लोग लेटर देखेंगे, ये बस बैकग्राउंड था। हम लोग यहाँ पर बेसिकली ऑटोनोमस स्टेट पे बात कर रहे हैं, तो इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, ये सब हम लोग डिटेल में आगे देखने वाले हैं, उसी के लिए ये पढ़ा जा रहा है। तो आशा है आपको समझ आया होगा। और लेक्चर को हेलो एवरीवन, आज हम देख लेते हैं जाट किंगडम। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, बस एक इवेंट इसका इंपॉर्टेंट है, वो हम आगे देख लेते हैं कि इंडिपेंडेंट स्टेट के अंदर हमने कौन कौन सा पढ़ना था। हमने पढ़ा न्यू स्टेट्स के अंदर मराठा, उसके बाद हमने सिख देख लिया, उसके बाद हम अब जाट देखेंगे, और जाट के अंदर आपका हो गया प्लस ये अफगान, ये तीन जो था न्यू स्टेट्स के अंदर, न्यू स्टेट्स की कैटेगरी में आती है। तो आइए बिना समय वेस्ट किए हम अपने सम पे चलते हैं, और रेड पेन इसमें चूज कर लिया जाए। ओके, जाट जो थे नॉट सो इम्पोर्टेंट, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। दिल्ली आगरा बेल्ट में इनका किंगडम था। फाउंडेशन लेड बाय चूड़ामन एंड बदन सिंह, इंपॉर्टेंट रूलर जो चूड़ामन, ठीक है। इनके डेथ के बाद इनका जो नेफ्यू था सर बदन सिंह, वो आया। इसके बाद जो सूरजमल है, ये एक इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर, जिसका रोल इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, अगर ये हेल्प अगर कर देता तो अब मतलब आसानी से जो है मराठा वॉर को जीत जाते। मराठा जो है वो एबिलिटी के कारण नहीं हारे, वो भूख से मर गए। ठीक है, एबिलिटी उनके अंदर नहीं थी ऐसा नहीं था, वो सप्लाई उनके पास नहीं था, एक कॉर्डियल रिलेशन ना बनाने के कारण मराठा हारे। ऐसा नहीं था कि मराठा के पास एबिलिटी नहीं था, हथियार नहीं थे, सब कुछ था उनके पास, लेकिन जो जंग का मैदान था वो काफ़ी दूर था, उनके जो सेंट्रलाइज जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका, उससे काफ़ी दूर था, वहाँ तक चीज़ें ले जाना उतना पॉसिबल नहीं था। तो उसके लिए सूरजमल की हेल्प चाहिए थी। बिफोर बैटल मराठा अप्रोच एवरी हिंदू राजा इंक्लूडिंग सूरजमल। सूरजमल के पास भी गए, ये रेडी भी थे सपोर्ट करने के लिए, लेकिन सदाशिव राव भाऊ जो थे, इनका काफ़ी एरोगेंट बिहेवियर था इनके प्रति। डिफरेंसेज इमर्ज बिटवीन देम, डिफरेंस उन दोनों के बीच में हो गया कि प्लान जब वो कर रहे थे कि कैंपेन किस तरीके से करेंगे अब्दाली के अगेंस्ट में, तो इसमें डिफरेंस हो गया। तो फिर इसमें सूरजमल ने ये न्यूट्रल रहने का फैसला लिया। सिंपैथी थी उनकी मराठा के लिए, लेकिन एरोगेंट बिहेवियर जो था उनका, उसके कारण वो लोग सपोर्ट नहीं किए। अब्दाली जो है सप्लाईज फ्रॉम रोहिला खंड उनको मिल जा रहा था। अब्दाली भी तो लड़ने दूर से ही आया था, रोहिला खंड के इलाके से इसको सप्लाई मिल गया। जो नजीबुद्दौला करके एक है अफगान से लोगों से अफगान वाला जो टेरिटरी था उससे इसको मिल गया। लेकिन मराठा जो थे वो डिपेंडेंट थे सूरजमल पे, लेकिन सूरजमल ने न्यूट्रल रहने का फैसला लिया। तो इसलिए कहते हैं कि एरोगेंस एटीट्यूड एक लिमिट तक ही अच्छी होती है। पूरा भारत का शेप ही बदल गया इस वॉर से। अगर मराठा जीत जाते तो बहुत कम चांस था कि ब्रिटिशर जो है भारत पे कब्जा कर पाते, क्योंकि ये पूरी तरीके से टूट गए। और आप देख सकते हो कि 1761 के अंदर ये वॉर होता है। ठीक है, 10 साल इनको लग जाता है उस वॉर से रिकवर होने में। उधर ब्रिटिश जो थे वो काफ़ी मजबूत हो चुके थे। तो इसलिए कभी कभी ज़रूरत करने पर अपना एरोगेंस, अपना एटीट्यूड, अपना घमंड अपने जेब में रख लेना चाहिए। अब देखेंगे सूरजमल जो थे उनको कहा जाता था प्लेटो ऑफ जाट ट्राइब, डाइड 1763 फाइटिंग रोहिलाज अंडर नजीबुद्दौला। ठीक है, हमने देखा था फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही किस तरीके से जो अब्दाली था 1767 के अंदर ये नजीबुद्दौला को रोहिला खंड में बिठा करके गया था वो। ठीक है, ये हम सबने लेक्चर नंबर शायद 2 में देखा था मैंने। ठीक है, तो प्रीवियस की लेक्चर जरूर देखें, अगर यहाँ सीधे आए हैं देखने तो वहाँ ज़्यादा क्लियरिटी बनेगी। एक कहानी की तरह मैंने पूरा समझाया है, तो वहाँ से आसानी से आप समझ सकेंगे। ये जाट स्टेट यहाँ पे खत्म हो गया। अब आ गया अफगान जो था, इसमें कुछ है नहीं, फारुखाबाद और रोहिला खंड 2 पार्ट था इसका। फारुखाबाद वाला रीजन जो कौन है, अलीगढ़, और कानपुर वाला रीजन है फारूक सियार और मोहम्मद शाह के टाइम में मोहम्मद खान बंगाश इस तरह से इसने स्टैब्लिश किया था। और रोहिला खंड में अगर बात करेंगे तो दाऊद और सन अली मोहम्मद खान, रोहिला खंड। ठीक है, हिमालयन फुट हिल्स को कहते हैं, नॉर्थ वेस्ट ऑफ यूपी। कुमाऊं हिमालय इसके नॉर्थ में है। ठीक है, इस किंगडम के नॉर्थ में, रोहिला खंड के नॉर्थ में कुमाऊं हिमालय, और साउथ में गंगा, इसके बीच में रोहिला खंड है। कैपिटल कहाँ है, आओनला कहेंगे इसको, बरेली यूपी में। लेटर इसको शिफ्ट किया रामपुर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझाने के लिए। एंग्लो अफगान वॉर हम लोग देखेंगे आगे के लेक्चर में। अभी यहाँ पर इसमें देखना कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि आगे हम जब एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिशर्स, एक्सपेंशन
जब हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा एक लेक्चर और आएगा सक्सेशन में, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पढ़ेंगे, ब्रिटिश एम्पायर, राइज ऑफ ब्रिटिश सुप्रीमसी, ऐसी पढ़ेंगे हम लोग, जो कि चैप्टर हमारा 3 है इस बुक का। सोनाली बंसल बुक को मैं फॉलो कर रहा हूँ, डिटेल्ड कवरेज है, एक एक चीज को कोशिश कर रहा हूँ कि सिंपलर बनाया जा सके, ठीक है। तो ये चीज अगर स्पेक्ट्रम में देखेंगे ना, तो एक हर चीज जो है उसके अंदर गोल मोल कर दिया गया है, मतलब मिक्स कर दिया है, खिचड़ी बना दिया गया पूरे फैक्ट को। मुझे वो बुक बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए बहुत से लोगों का फेवरेट होता है वो किताब, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। कोई अगर बिगिनर है तो उसके लिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 3 पढ़ने से पहले एक और लेक्चर हमारा आएगा इंडिपेंडेंट स्टेट के ऊपर। इंडिपेंडेंट स्टेट्स के ऊपर आएगा। स्टेट्स इसके अंदर कौन होंगे? मैसूर, ठीक है, केरला, मैसूर और केरल दो ही था, और राजपूत, सॉरी राजपूत। एक वीडियो के अंदर इसको निपटा दिया जाएगा शॉर्ट में, ठीक है। थैंक यू।